आखिर मन को शांत कैसे करें? आज के इस तनावपूर्ण युग में जब लोग मानसिक और शारीरिक दबाव से गुजर रहे हैं, क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं? बुद्ध के जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर के मनोबल को समझने और उसकी देखभाल करने की आवश्यकता है। जीवन के प्रारंभिक संघर्ष। गौतम बुद्ध का जन्म करीब 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ था। उनका पालन पोषण एक शाही परिवार में हुआ और वे बचपन से ही ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से घिरे हुए थे। हालांकि सिद्धार्थ का जीवन शुरू से ही सुखमय था, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि बाहरी सुख और भौतिक सुख कभी भी पूरी संतुष्टि नहीं दे सकते। एक दिन जब सिद्धार्थ ने महल के बाहर की दुनिया देखी, तो उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को देखा। इस दृश्य ने उनके मन में गहरे प्रश्न उठाए। क्या जीवन का उद्देश्य सिर्फ भोग और सुख है या कुछ और है? यहां से उनके जीवन में तनाव और दुख का पहला अध्याय शुरू हुआ। वे महसूस करने लगे कि बाहरी दुनिया और भौतिक संपत्ति उन्हें अंतर्मन की शांति नहीं दे सकती। इसी विचार ने उन्हें जीवन के उद्देश्य की खोज करने के लिए घर छोड़ने का निर्णय लिया। तपस्वी जीवन और मानसिक शांति की खोज। सिद्धार्थ ने घर छोड़ने के बाद कठिन तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने न केवल भौतिक सुखों को त्याग दिया, बल्कि अत्यधिक तपस्या के साथ साथ एक कठिन और कष्टप्रद जीवन जीने का भी प्रयास किया। लेकिन उन्हें इस कठिन मार्ग पर भी मानसिक शांति नहीं मिली। यहां तक कि वे इतने कमजोर हो गए कि उन्हें लगने लगा कि इस तरह की तपस्या से शांति नहीं मिल सकती। यह अनुभव उनकी जीवन यात्रा का महत्वपूर्ण मोड़ था। वे समझ गए कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक तपस्या से मानसिक शांति नहीं मिल सकती, बल्कि एक साधारण और संतुलित जीवन की आवश्यकता है। यही वह समय था जब उन्हें मध्यम मार्ग का मार्गदर्शन मिला, जो न तो अत्यधिक भोगों की ओर जाता है, न ही अत्यधिक तपस्या की ओर। यही मार्ग शांति और संतुलन का मार्ग है। ध्यान और मानसिक तनाव से मुक्ति। गौतम बुद्ध ने ध्यान और साधना की ओर रुख किया। उन्होंने लंबे समय तक ध्यान किया और अंततः बोध गया में पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति की। जब वे ज्ञान के प्रकाश में आए, तो उन्होंने यह सिखाया कि मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है ध्यान और आत्म जागरूकता। बुद्ध के अनुसार मानसिक तनाव और चिंता का मुख्य कारण हमारे विचार और दृष्टिकोण होते हैं। जब हम बाहरी परिस्थितियों को लेकर अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, तो हम अपने मानसिक शांति को खो बैठते हैं। ध्यान और आत्म जागरूकता से हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य, 4 शाश्वत सत्य। गौतम बुद्ध ने जीवन के दुख को समझने और उससे मुक्ति पाने के लिए 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स का उपदेश दिया। इन सत्य को समझना और अभ्यास करना व्यक्ति को तनाव और मानसिक परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। पहला सत्य, जीवन में दुख है। यह सत्य हमें बताता है कि जीवन में दुख, तनाव और समस्याएं अवश्यंभावी हैं। यह अपरिहार्य हैं। दूसरा सत्य, दुख का कारण है तृष्णा, चाहत। हम जो चाहते हैं, जब वह हमें नहीं मिलता, तो हमें दुख होता है। हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, और यही कारण है कि हम मानसिक तनाव और बेचैनी का सामना करते हैं। तीसरा सत्य, दुख का निवारण किया जा सकता है। अगर हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं पर नियंत्रण पाते हैं, तो हम दुख और तनाव से मुक्त हो सकते हैं। चौथा सत्य, दुख से मुक्ति पाने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान पर आधारित है। अष्टांगिक मार्ग और मानसिक शांति। गौतम बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बताया, वह एक ऐसा जीवन दर्शन है जो हमें मानसिक शांति, संतुलन और तनाव से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। इस मार्ग के 8 अंग हैं। सही दृष्टि। हमें जीवन की वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। जब हम यह समझते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है और उसे स्वीकार करते हैं, तो तनाव कम होता है। सही संकल्प। हमारे इरादे और सोच का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारे इरादे शुद्ध और सकारात्मक होते हैं, तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। सही वाणी। हमें अपनी वाणी का संयम रखना चाहिए। दूसरों के साथ सौम्यता से बात करना और झूठ, अपशब्दों से बचना मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। सही कार्य। हमें अपने कार्यों में नैतिकता और जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। यह न केवल दूसरों को प्रभावित करता है,
बल्कि हमें भी आंतरिक शांति का एहसास कराता है। सही आजीविका हमें एक ऐसा पेशा चुनना चाहिए जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। सही आजीविका मानसिक संतुलन और शांति का मार्गदर्शन करती है। सही प्रयास हमें अच्छे कार्यों और विचारों को बढ़ावा देना चाहिए, जबकि बुरे कार्यों और विचारों से बचना चाहिए। यह मानसिक ऊर्जा और संतुलन को बनाए रखता है। सही स्मृति हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सीखनी चाहिए। ध्यान और सतर्कता से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। सही ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। सही ध्यान से हम अपनी आंतरिक शांति को पा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद जरूर आई होगी। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। जब तक के लिए राम राम दोस्तों।